टोंक के रिवाइज से बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय छोरिया के मुख्य रास्ते पर पानी भर गया है। आक्रोशित विद्यार्थियों ने जाम लगाया है। निवाई सदर पुलिस विद्यार्थियों से समझाइश कर रही है। विद्यार्थियों ने विकास अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर बुलाने की मांग रखी है। तो विद्यालय में पानी भर गया और विद्यार्थियों ने जाम लगा दिया है। निवाई सदर पुलिस विद्यार्थियों से समझाइश कर रही है। टोंक के निवाई से बड़ी खबर। विद्यालय के मुख्य रास्ते पर पानी जमा हो गया है। आक्रोशित विद्यार्थियों ने इसको लेकर जाम लगा दिया है और पुलिस लगातार विद्यार्थियों से समझाइश कर रही है। अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर बुलाने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। तो टोंक के निवाई से इस वक्त की बड़ी खबर। विद्यालय के मुख्य रास्ते पर पानी भर गया और इससे आक्रोशित होकर विद्यार्थियों ने जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से लगातार समझाइश का दौर जारी है, लेकिन विद्यार्थियों ने अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर बुलाने की मांग यहां रखी है। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां बारिश के चलते राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुकुमपुरा तालाब में तब्दील हो गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के परिसर बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें कि पंचायत प्रशासन, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई स्थायी समाधान यहाँ नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर नौनिहाल कैसे पढ़ेंगे। प्रधानाध्यापक में प्रशासन को स्कूल के मैदान में पानी भरा हुआ है कई बार अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और मैं अभी भी आज भी बच्चों को हमारे घर पर अध्ययन करा रहा हूँ। अजमेर जिले के तड़के से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भी जलमग्न हो गया है। अस्पताल परिसर और ओपीडी में पानी भर जाने से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया है और साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो जयपुर के जमवारामगढ़ में मनोरपुर दौसा NH 148 पर दर्दनाक हादसा हो गया। मनोरपुर दौसा हाईवे से जुड़ी रतनपुरा लिंक रोड पर स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस में स्कूली बच्चे सवार थे और हादसे में कई बच्चों के घायल होने की सूचना भी यहां सामने आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो मनोरपुर दौसा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें कई बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है। रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों की जानकारी ली, स्थिति का जायजा लिया और हादसा होने का कारणों का पता लगाने में जुट गई है पुलिस। तो मनोरपुर दौसा हाईवे पर आज दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल बस। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं
वसीम, एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई, इसमें कई बच्चे भी घायल हो गए हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? ये आज अल सुबह की घटना है। तब बच्चे अपने बैग स्कूल और जाने की तैयारी में थे। स्कूल प्राइवेट बताई जा रही है बस, जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो अपने जयपुर ग्रामीण के जमरामगढ़ क्षेत्र से है, जहां मनोहरपुर दौसा NH 148 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मनोहरपुर दौसा हाईवे से जुड़ी रतनपुरा लिंक रोड पर ये स्कूल अनियंत्रित होकर पलट गई है। दुर्घटना चांदोलाई मोड़ के पास हुई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार अपन बात करें, बस में बच्चे सवार थे और हादसे में कई बच्चे घायल होने की सूचना भी आ रही है। घटना की सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायल बच्चों को चंदवाजी के पास निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम। तो मनोहरपुर दौसा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उस बस में कई बच्चे सवार थे और उनमें से कई बच्चों की घायल होने की सूचना भी सामने आई है। रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और हादसा होने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इन दिनों बदतर बनी हुई है। आंगनबाड़ी को मनमर्जी से खोला और बंद किया जा रहा है। वैसे तो सरकारी नियमों के तहत आंगनबाड़ी केंद्र को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होना है, किंतु बयाना क्षेत्र के अधिकांश केंद्र राम भरोसे चल रहे हैं। बिना भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता अपने निजी घर में केंद्र खानापूर्ति कर चलाती है। अपनी मनमर्जी वाली जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रही हैं। इससे महिला पर्यवेक्षकों की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या आखिरकार महिला बाल विकास विभाग कुछ कार्रवाई करेगा? हम मौजूद हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे और पेमेंट का टाइम हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा ही बंद रहता है लोगों के। इस वक्त हम मौजूद हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे और अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है। 9:15 का टाइम हो रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा ही बंद रहता है। लोगों की काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। इसी के पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र हो रहा है, उस पर चलकर देखते हैं वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा है ये? 5। और आपके बगल में जो ये बंद है, ताला लटक रहा है, ये कौन सा है? सेकंड है। सेकंड यानी 2 नंबर। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का टाइम क्या है? 8 बजे से 12 बजे तक। अभी तक आपके मोबाइल में कितना टाइम हो रहा है? तो बज रहे हैं 9:15 बज रहे हैं। 9:15 बज रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है ये बगल वाला? अभी भी नहीं खुल रहा है। 8 बजे का टाइम है, खुलता है या नहीं खुलता है? खुला है, खुले तो लेट खुला है। लेट खुलता है, हमेशा यही रहता है। हाँ। आप इस 5 नंबर पे किस पोजीशन पे हो, कौन से पद पे हो? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आपको पता है हमेशा ये लेट खुलता है। हाँ, मेरा नाम मत लीजिए पर। नाम क्या? ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, नाम से मतलब नहीं है। जो लीगल है वही लीगल प्रोसीजर रहेगा। कितने टाइम से नहीं आ रही है इस पे आपकी सहायिका कार्यकर्ता? कितने लेट आती है? हो सकता है आज लेट गई हूँ और जल्दी खुल जाए। अभी आपने मुझे बोला, देखो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा नाम मत लेना। सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, जो है हकीकत मेरी रिकॉर्डिंग मत करो तुम। वो चीज़ आप बताओ मुझे। तो पहले से कहनी चाहिए थी कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं भाई साहब से बताती। अभी भी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, जो भी कुछ बोल रही हो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। सरकारी जो काम है उस हिसाब से करना चाहिए। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। आपने बोला नहीं खुलता, अभी भी 9:15 बजे, हमने भी देखा है नहीं खुल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। बयाना में जब मर्जी आंगनबाड़ी खोलो, जब मर्जी बंद करो, सरकार की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है और बच्चों के साथ भी खिलवाड़ होता यहाँ नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत। साक्षी जी, आपको बताना चाहूंगा, बयाना में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को जब मर्जी होती है तब खोला जाता है और जब इनकी शिकायत इनके उच्च अधिकारियों से की जाती है तो मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। साक्षी जी, तो ये अब बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है? साक्षी जी, बिल्कुल आप बात सही कह रही हो। लोग हैं जो केंद्रों पर जाते हैं और घंटों घंटों इंतजार करते हैं, केंद्रों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। बच्चे के नाम पे, पोषण के नाम पे सारे धांधलेबाजी की जा रही है। उच्च अधिकारियों को इस बात में जब सूचित किया जाता है तो कह देते हैं ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलता आया है। तो ऐसा हमने कब से चल रहा है ऐसा? आंगनबाड़ी का केंद्र का जो टाइम है वो 8 से 1 का है और 9:15 पर
वहाँ के ताले खोले गए हैं और एक के 4 नंबर पर कार्य करते हैं कि मैम जिनका नाम है मीना कुमारी, उनको 2 सेंटरों का कार्यभार संभाला जा रहा है। हमने दोनों सेंटरों की फुटेज दिखाई है, तो वो दोनों सेंटरों पर ही ताला लगा मिला है और टीका लगवाने के लिए लोग आंगनवाड़ी केंद्र पर बाहर नजर भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले आधे घंटे से हम उनका इंतजार कर रहे हैं और अभी का केंद्र के ताले भी नहीं खुले हैं। तो पिछले कितने समय से ऐसा होता है, यहाँ हो रहा है? पिछले कितने समय से हो रहा है ऐसा? फुटेज में भी बता भी रही है कार्यकर्ता, काफी लंबे टाइम से ऐसा ही हो रहा है। कार्यकर्ता 2 नंबर पे मीना कुमारी जो कभी सेंटर खोलती ही नहीं है, वो पास में भी उनका सेंटर है, वहाँ वो सहायिकाएं, उन्होंने भी बताया कि कभी कभी खोलती हैं, कभी नहीं भी खोलती है। उनको एक अतिरिक्त केंद्र का चार्ज भी दिया है, 4 नंबर केंद्र का। वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से कार्य चार्ज दिया गया है, तो 1.5 महीने से भी वहाँ नहीं पहुंची है वो। जी साक्षी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत। देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के पहले वीर सैनिक शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह का 77वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लॉयंस क्लब की ओर से किया गया, जिसमें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पूनिया, लॉयंस क्लब पदाधिकारी, पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 28 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के टिठवाल में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की 26वीं बटालियन ने बन्नेवाल दर्जे पर हमला बोला। इस ऑपरेशन का नेतृत्व हवलदार मेजर पीरू सिंह ने किया और उनकी प्लाटून पर दुश्मन की ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। गोली लगने से वे शहीद हो गए थे। के 77वें शहादत दिवस पर शहर के सभी गणमान्य लोग नागरिकों के द्वारा आज इनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सभी लोग यहाँ पधारे, उनका धन्यवाद। इसके पश्चात परमवीर पीरू सिंह स्कूल में बच्चों को स्टेशनरी और बैग वितरित किया जाएगा और इंदिरा रसोई पर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। CHM पीरू सिंह परमवीर चक्र के शहादत दिवस पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। पीरू सिंह का जो बलिदान है और उनकी जो वीरता की गाथा है, वो झुंझुनू में तो हर कोई जो है घर घर इसके बारे में जानता है। उस सपूत ने किस वीरता के साथ में टिटवाल की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर चुनौतीपूर्ण जो है ये प्राप्त करी थी। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो ये सीखे कि एक किस तरह से अनुशासन के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, साहस के साथ में, वीरता के साथ में देश के निर्माण के लिए भावी युवा हैं वो इसमें सहयोग करें और हर चीज में जो है अपनी तरफ से पूर्ण जो है बलिदान जो है देश के निर्माण के लिए जो है समर्पण रहे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक राजस्थानी धमाल गीत बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो जबरदस्त वायरल हो रहा है। चंग की थाप पर गाए गए इस गाने की खास बात यह है कि इसका जुड़ाव झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के चिराना गांव से है, जहां के बलवीर सैनी ने इसे अपनी आवाज दी। बलवीर सैनी ने बताया कि उन्होंने यह गाना 2 मार्च 2025 को होली पर गाया और 4 मार्च को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर अपलोड किया। इसके बाद गाना तेजी से वायरल हो गया। गाने की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूट्यूबर को लीगल नोटिस भी भेजा, जिसमें गाने से बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम हटाने की बात कही गई। नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। देखा जाए तो गीत सोशल मीडिया पर मनोरंजन का नया ट्रेंड बन गया है और बलवीर जैसे ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा भी कि असली टैलेंट को मंच मिलने में अब वक्त नहीं लगता। सर जेठानी तन कहीं समझो लोकगीत है, वही गाया था चंग पे केवल मनोरंजन के लिए और लोगों ने पसंद कर लिया, वायरल हो गया। लेकिन मैंने ये सोचा था कि इस गाने को अपन चंग पे अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बस इतना ही सोचा था। ये नहीं सोचा था कि ये वायरल होगा, ये पक्का वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस मौज मस्ती के लिए गया था, लोगों ने पसंद कर लिया और वायरल हो गया। हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ी गई सर, कंटेंट, नए नए कंटेंट। अब क्योंकि अब लोग सुनते हैं, आवाज़ पसंद भी कर रहे हैं, तो अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे अच्छे कंटेंट उनके लिए अपन गाएं। स्टूडियो रिकॉर्ड भी करेंगे और चंग वाला तो चलेगा ही, वो तो पहचान ही इससे मिली है, तो वो तो
है ही है। हाँ, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो, हाँ 10 लाख को आयो ये डेरा खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, 10 लाख को आयो ये डेरा जेठानी तने काई समझू, 10 लाख को आयो ये डेरा जेठानी तने काई समझू। सीकर के रानोली कस्बे के समीप पालासरा ग्राम पंचायत के टोडी माधोपुरा के सरकारी विद्यालय में एक नया नजारा देखने को मिला। विद्यालय में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जाकिर गत 2 वर्ष से टोडी माधोपुरा के विद्यालय में कागजों में ड्यूटी कर रहा है। वहीं डेपुटेशन पर सीकर एसडीएम कार्यालय निर्वाचन शाखा में ड्यूटी लगवा रखी है। विद्यार्थियों के अभिभावकों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के सामने प्रदर्शन कर विद्यालय प्रधानाध्यापक को कंप्यूटर अनुदेशक का डेपुटेशन रद्द करवाकर नियमित रूप से विद्यालय में बुलवाने की मांग की है। कंप्यूटर का जो पिछले 2 साल से यहाँ पे उसकी ड्यूटी है और वेतन यहाँ से उठा रहा है और वो ड्यूटी सीकर में कर रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसका वेतन यहाँ से उठ रहा है। कंप्यूटर लैब है लेकिन उसमें पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, बच्चे हाँ शिक्षक नहीं है। साकिर अहमद उसका नाम है, यहाँ 2 साल से उसकी ड्यूटी है लेकिन एक दिन भी यहाँ पे नहीं आया और वेतन यहाँ से उठ रहा है उसका। प्रिंसिपल सर के पास में गए थे हम सभी ग्रामवासी, तो प्रिंसिपल सर के पास 2-4 बार चले गए एप्लीकेशन देने जी। तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि मेरे पास ऊपर से दबाव है, मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ से वेतन पास करना पड़ रहा है और वो उसकी कोई सुनवाई नहीं करा। हमने 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। 2 साल में आपने प्रिंसिपल महोदय को कितनी बार अवगत करवाया इस मामले को? कम से कम 3-4 बार आ गए। बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हमें कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ विद्यालय में कंप्यूटर लैब है और खूब प्रयासों के बाद में यहाँ साकिर अहमद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया गया था, लेकिन उनके नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद उनका प्रतिनियुक्ति आदेश आ जाता है और वो चुनाव शाखा एसडीएम साहब के पास में प्रतिनियुक्ति पर है। वो बार बार उच्च अधिकारियों को लिखने के बाद भी उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं कलेक्टर साहब से उनके कार्यालय में मिला हूं, उनको इस प्रतिनियुक्ति के विषय में अवगत करवाया है